बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज़ अहमद। नाज़रीन कराम, आज 9 अगस्त इतवार का दिन है। इंतहाई अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुहेल खान अफरीदी से बहुत से सवालात पूछे जा रहे थे कि ये जो आप लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे ये किस तरह का होगा, ये कहीं पहले की तरह कोई ट्रक की बत्ती तो नहीं होगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कारकुनान आगे होंगे, क़यादत पीछे होगी और इस मरतबा भी कुर्बानियाँ सिर्फ कारकुनान देंगे। तो सुहेल खान अफरीदी ने इस हवाले से सहाफ़ियों के साथ इंतहाई अहम मुलाकात की है। सहाफ़ियों ने सवालात पूछे हैं और सुहेल खान अफरीदी ने उन सवालों के जवाबात भी दिए हैं। इमरान खान की सेहत के हवाले से सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हुई जिसका हमें पता चला, हम तस्दीक कर सके, तो 27 सितंबर की कॉल अलहदा है। इमरान खान की सेहत के लिए हम कॉल अलहदा देंगे। अलीना शगनी हैं, खातून साफ़ी हैं, उन्होंने इमरान खान की सेहत के हवाले से एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर ब्रेक की है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने बताया है कि इमरान खान ने अडयाला जेल से अपनी बहन अलीमा खान के लिए एक हंगामी पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा जी कुछ भी करके मुझसे आप हर सूरत जल्द अज जल्द मिलें और मेरे जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसम, उनकी रसाई मुझ तक यकीनी बनाएं। और अगर ये पैगाम सच है तो इसका मतलब है कि अडयाला जेल में इमरान खान की तबीयत नॉर्मल नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर ये कहा करते थे कि जी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, हू का आलम होगा 8 फरवरी को, उन लोगों की जानब से अब ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान का ये जो निज़ाम है ये इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता और इस निज़ाम को, इस सिस्टम को इमरान खान से ख़तरा है और अक्रॉस ओवर द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जो है वो खतरा है। जिस दिन भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, आवाम बाहर निकलेगी और फिर वो पहले की तरह सब कुछ उलट पुलट करके रख देगी जैसे उन्होंने 8 फरवरी 2024 को किया था। नाज़रीन कराम, इसके अलावा एक और बड़ा अजीबो गरीब किस्म का इंकशाफ हुआ है। वैसे तो शर्म आती है इस तरह की बातें सुनते हुए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में दस्तों गिरेबां हैं कि भाई हमारे जजेस आने चाहिए। नून लीग चाहती है कि भाई हमारे जो लोग जानने वाले हैं, जो हमारे जजेस हैं वो अपॉइंट हों, और पीपल्स पार्टी चाहती है कि नहीं नहीं जो हमारे जजेस हैं वो अपॉइंट हों। और नैयर बुखारी साहब जो पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं, उन्होंने तो एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी कर दिया कि किस तरह के जजेस जो हमारी जुडिशरी के अंदर आ रहे हैं। और ऐसे ही किसी मुल्क का अदालती सिस्टम तबाह नहीं होता जब आप 2 नंबर लोगों को, रिश्वत लेने वालों को, पैसे लेकर फैसला लिखने वालों को जब आप मसनद के ऊपर बैठाएंगे, इंसाफ की मसनद के ऊपर, तो फिर आपकी जुडिशरी हमेशा तबाही होती है। इसके अलावा आपको याद होगा लाहौर के अंदर 2 खवातीन का मामला जो पुलिस कस्टडी के अंदर अपनी जान की बाजी हार गई, उनके अहले खाना की जानब से बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आप सबसे गुजारिश करूंगा बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले नंबर पे सुहेल खान अफरीदी ने जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की जो कॉल दी है उस हवाले से, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। सुहेल खान अफरीदी से मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे गए हैं इस लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ेह तौर पर कहा है जी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी पूरी पार्टी और हमारा सोशल मीडिया एक पेज के ऊपर होगा, सेम पेज के ऊपर होगा। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि जब हमारे अपने लोग हमारे ऊपर तनकीद करते हैं तो इमरान खान के कॉज को नुकसान पहुंचता है। मैंने आज से 1 दिन कबल आपको कहा था कि सुहेल खान अफरीदी को सामने आकर बात करने की ज़रूरत है ताकि उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है वो तनकीद अगर तो ठीक है, जायज़ है तो फिर होनी चाहिए, और अगर वो तनकीद किसी गलत फहमी का नतीजा है तो वो तनकीद फिर ख़त्म हो जाएगी। तो अब अगर सुहेल खान अफरीदी बाहर निकलते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, 27 सितंबर के हवाले से वो लोगों को मोबिलाइज करना शुरू करते हैं, तो आप देखिएगा कि तहरीक इंसाफ की पूरी पार्टी और सोशल मीडिया ये एक पेज के ऊपर आपको नजर आएंगे। मजीद सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि इसी हफ्ते अपने हल्के खैबर से 27 सितंबर लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करूंगा और कराची तक जाऊंगा। ये उनके कहने का मतलब पता है क्या, कराची तक जाऊंगा कि ऊपर से शुरू करूंगा और नीचे से फिर ये पूरा पंजाब भी आता है और सिंध भी, कराची तक वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए। उन्होंने कहा कि अगर मुझे नाअहल कर दिया गया या मुझे गिरफ्तार करके गायब कर दिया गया या मुझे कुछ हो गया
तो मैंने हदायत पर मुश्तमिल वीडियोस रिकॉर्ड करवा दी हैं कि मेरे बाद क्या करना है। उन्होंने कहा जी इस बार किसी किस्म का कोई लॉलीपॉप नहीं होगा, कोई मजाक नहीं होगा। अब यहां पर इस चीज को जरा गौर से समझिएगा कि सुहेल खान फरीदी ने यह कहा कि मुझे यह कहा गया कि अगर मैंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, तारीख दी, तो 5 दिन के अंदर अंदर सुहेल खान फरीदी को नाअहल करवा दिया जाएगा। तो अब वो कह रहे हैं जी मैंने वीडियोस भी रिकॉर्ड करवा देंगे। मैंने बता दिया है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया या गायब कर दिया गया तो आगे क्या करना है। इसका मतलब है कि पिछले 1-2 दिन वो इस प्रोसेसिंग के अंदर थे, वीडियोस बनवा रहे थे, रिकॉर्ड करवा रहे थे, लोगों की ड्यूटीज लगा रहे थे कि भाई किसने कब क्या करना है। मजीद उन्होंने कहा जी कुर्सी जाती है तो जाए, अब पीछे नहीं हटेंगे, हम जीत कर ही आएंगे। ये एहतजाज पिछले तमाम एहतजाजों से मुख्तलिफ होगा। ये एक जगह का एहतजाज शायद ना हो, शायद मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर हम ये एहतजाज करें। यानी कि हो सकता है कि उधर से खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग निकलें, एक जगह पर आकर बैठ जाए, पंजाब से भी लोग निकलें, सिंध से भी निकलें, या सिंध के अंदर कराची के अंदर लोग बैठ जाए। तो ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी वर्किंग कर रही है। मजीद इमरान खान की सेहत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, इसके ऊपर सुहेल खान फरीदी ने कहा कि अगर इमरान खान की सेहत का मामला खराब हुआ, उन्होंने कहा जी फिर हम इमरजेंसी कॉल देंगे और 27 सितंबर की कॉल अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं हो जाती यह एहतजाज जारी रहेगा। यह आज रिपोर्ट हुआ है। कल रात को शहजाद इकबाल के शो में जो शहजाद इकबाल ने बातें की हैं कि हमने सुहेल खान फरीदी से बात की, तो सुहेल खान फरीदी से पूछा कि आपका यह एहतजाज, आपका यह लॉन्ग मार्च इमरान खान की रिहाई तक जारी रहेगा या सिर्फ महज इमरान खान की रसाई तक। तो अकॉर्डिंग टू शहजाद इकबाल, बाकायदा तौर पर उनकी वीडियो मौजूद आप देख सकते हैं जो कल रात को उन्होंने प्रोग्राम किया। उन्होंने कहा जी सुहेल खान फरीदी ने कहा कि हमारा ये लॉन्ग मार्च इमरान खान की रसाई तक है, कि हमें उन तक रसाई मिले। लेकिन यहां पे कैटेगोरिकली सुहेल खान फरीदी कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई तक ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई और सियासी जमात हमारे साथ आकर इस मैदान के अंदर इस पिच के ऊपर खेलना चाहती है तो वो आ जाए, उनसे बात हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि एहतजाज की कॉल पर महमूद खान अचकजई से हमारी मुशावरत हुई है और अगर कोई कह रहा है कि मुशावरत नहीं हुई तो वो फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट दे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पीटीआई मुश्तरका एहतजाजी कॉल है, ये दोनों पार्टीज की, तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की। यह भी कहा कि मौलाना फजल रहमान हमारे लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर मौलाना फजल रहमान की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से बातचीत चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान रहाई मूवमेंट में अब तक 4 लाख अफराद रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ज्यादा तादाद पंजाब से है। 93% अफराद जो रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी उम्र 40 साल से कम है, 40 साल तक है, ये उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से अब जो लोग आएंगे हम बहुत बड़ी तादाद के अंदर नौजवानों को लेकर निकलेंगे और इस मरतबा हमारी वापसी नहीं होगी। ये सारी की सारी गुफ्तगू की है सुहेल खान अफरीदी ने। और अगर सुहेल खान अफरीदी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्विटर के ऊपर अपना स्पेस सेशन करती है, वहां पर भी जाकर अगर बातचीत करते हैं तो मेरा ख्याल है कि एक हफ्ता दूर है, शायद 1-2 दिन के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और इनका सोशल मीडिया सेम पेज के ऊपर आ जाएगा। और मैं पहले ये अर्ज कर चुका हूं, अगर तो 2 नंबरी ना हुई, अगर तो वाकई सुहेल खान अफरीदी सीरियस हुए तो फिर ये कोई मसला नहीं है, वो 1 मिनट के अंदर स्टेटमेंट जारी करेंगे और मसले हल हो जाएंगे। बहरहाल अब देखना यह है कि जिस वक्त सुहेल खान अफरीदी निकलेंगे इस एहतजाज के लिए, तो उस वक्त वो लोग जिनकी बड़ी अहम जिम्मेदारी लगाई इमरान खान ने, जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास शामिल हैं, महमूद खान अचकजई शामिल हैं, वो भी कंटेनर के ऊपर सुहेल खान अफरीदी के साथ शामिल होंगे या नहीं होंगे। ये एक बड़ा अहम सवाल है कि वो भी साथ आते हैं या नहीं आते। अगर महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, अलीमा खान ये अगर साथ खड़ी होती हैं, बरिस्टर गौर खड़े होते हैं, असद कसर खड़े होते हैं, बाकी तहरीक इंसाफ की क़यादत कंटेनर पे खड़ी होती है, तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। आगे आजे नाज़रीन किराम, इमरान खान की सेहत के हवाले से अलीना शगरी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। एक तो उन्होंने यह बताया कि जी सुहेल खान अफरीदी ने लॉन्ग मार्च पर 20 लाख नौजवानों को साथ लाने का ऐलान किया कि 20 लाख नौजवान जो हैं वो हमारे साथ आएंगे। अलीना शगरी ने कहा कि वो काफ़ी पुरअज़म लग रहे थे और इंतहाई बिला खौफ नज़र आ रहे थे और उनका मकसद लॉन्ग मार्च के बाद शायद धरने का प्रोग्राम भी है कि हम धरना भी देंगे, एक जगह पर जाकर बैठ जाएंगे। ये अलीना शगरी ने बात की है। इमरान खान की सेहत के हवाले से जो उन्होंने बात की वो इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा जी
2 रोज कबल इमरान खान को अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और पिम्स हॉस्पिटल लाने में बैरिस्टर गौहर अली खान ऑन बोर्ड थे, यानी कि उनको बताया गया। उन्होंने कहा कि ये इत्तलात हैं और ये इत्तलात दुरुस्त हैं। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर आखिर क्यों तफसीलात शेयर नहीं कर रहे जो उनको बताई गई हैं। और मजीद ये भी कहा गया, एक जगह से ये भी इतला आई है, एक साफी ने इतला दी है कि इमरान खान ने अपनी बहनों के लिए पैगाम पहुंचाया है, बाहर पैगाम भेजा है किसी न किसी सोर्स के थ्रू कि आपको हुकूमत को अगर कुछ लिख के देना पड़ता तो आप लिख कर दे दें, लेकिन मुझ तक रसाई यकीनी बनाएं। इमरान खान ने कहा कि मेरी सेहत के ऊपर किसी किस्म की सियासत मत करें, मुझ तक रसाई यकीनी बनाएं। मेरे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसम और डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनको मुझ तक पहुंचने दें। अब नाज़रीन कराम, एक चीज़ तो बड़ी सीधी सी है कि इमरान खान अडयाला जेल में जिस जगह पे हैं, आपको पता है कि वहाँ पर क्या होल्ड है, क्या इंतजामात हैं, क्या चीज़ें हैं। वहाँ पर आसानी से कोई चीज़ बाहर आ तो नहीं सकती, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे हों, सहाफ़ियों का काम यही होता है कि भाई अपने जो सोर्सेज होते हैं उनको ऐसी ऐसी जगह पर पॉइंट करना कि अंदर से खबरें निकलें। तो अब 2 सिचुएशन है कि या तो ये पैनिक फैलाया जा रहा है और या इमरान खान की सेहत वाकई ख़राब है। अगर तो पैनिक फैलाया जा रहा है फिर भी, और अगर इमरान खान की सेहत खराब है फिर भी, दोनों सूरतों में पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ को वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। इनको इस चीज की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि ये पता करवाएं कि अडयाला जेल में इमरान खान की इस वक्त सेहत कैसी है। ये भी कर सकते हैं कि बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से या पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ये कहें कि आप हमें रिटन स्टेटमेंट दें या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि इमरान खान अडयाला जेल में ठीक है, इमरान खान को कोई मसला नहीं है। क्योंकि 2 दिन कबल आई थिंक सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सुप्रीडेंट अडयाला जेल के, उन्होंने इमरान खान की सेहत के हवाले से रिपोर्ट दिया कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है। यहां पर अंदाजा लगा लें कि ये हालात वाक़यात इस वक्त चल रहे हैं। एसार राना ने एक बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं जी इमरान खान की एक आंख ज़ाया हो गई। 85% तक अगर आपकी बिनाई चली जाती है तो आंख मतलब कि ज़ाया हो जाती है। उन्होंने कहा कि अब ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को वहाँ पर उस आंख की वजह से कुछ और मसले मसाइल भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान की बहनें गली गली फरियाद लेकर फिर रही हैं और इश्क़ इमरान का दावेदार, उसने 53 दिन बाद मार्च का ऐलान किया है। कहाँ पर है वो मौत या आज़ादी वाला कंटेनर, और इमरान खान के साथ जो वॉलंटियर्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पे हैं? ये एसार राना ने सवाल पूछा है। जो इमरान खान की सेहत है उस हवाले से आपको होता है कि मामला जो है वो बड़ा सीरियस है। और आपको याद होगा ये असदुल्ला खान नौजवान साफ़ी थे जिन्होंने सबसे पहले इमरान खान की आंख के हवाले से खबर दी थी और बाद में वो खबर सच साबित हुई। और आपको महमूद खान अचकज़ई भी याद होंगे, जब एक वीडियो आई थी सेंटर में महमूद खान अचकज़ई बैठे हुए थे, सुहेल अफरीदी, सलमान कुमराजा, बैरिस्टर गौहर, ये लोग बैठे हुए थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, और कहा गया कि पैनिक फैलाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाद में इमरान खान की आंख वाकई ख़राब निकली और इमरान खान की बहनों को आज तक मुलाकात नहीं करने दी गई। बहरहाल इमरान खान की बहन अलीमा खान ने ब्लड प्रेशर वाले मामले के ऊपर यह लाजमी कहा था कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर इतना हाई हो नहीं सकता जितनी वो एक्सरसाइज करते। ठीक है, आगे आ जाओ। आपको याद होगा कि इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कहा था कि इमरान खान ने जेल में अपनी एक आंख जो उनकी ठीक थी उसके ऊपर हाथ रख के कहा था कि सलमान, मुझे दूसरी आंख से सिर्फ रोशनी का एहसास हो रहा है, मुझे तुम नज़र नहीं आ रहे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान की आंख किस हद तक ख़राब हो सकती है। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा लीडर, एक ऐसी पार्टी का चेयरमैन, बानी, कि जिसके नाम के ऊपर लाखों नहीं करोड़ों वोट पड़े, और वो बंदा, और उसने इस कौम को शौकत खानम दिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 दिए, यूनिवर्सिटी बनाकर दी, इस कौम को तकरीबन 50 साल तक सर्व किया, और आज वो बंदा जेल के अंदर एक किस्म का बेचारा फरियाद कर रहा है कि मेरी सेहत के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, मेरी सेहत के लिए आप आवाज़ उठाएं। और इमरान खान ने कैटेगोरिकली, आज भी इमरान खान का ट्विटर अकाउंट खोले आपको ट्वीट मिल जाएगा जिसमें इमरान खान ने 2 डायरेक्शंस जारी की थी। एक, इमरान खान ने कहा था कि अगर मुझे यहां से किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है या अगर मुझे कैद तन्हाई के अंदर डाल दिया जाता है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है। और तहरीक इंसाफ ने आज तक वो काम इमरान खान के कहने के ऊपर नहीं किया। तो देखते हैं कि ये मजीद इमरान खान की सेहत के हवाले से, इमरान खान की रिहाई के हवाले से आगे क्या करते हैं। असद तूर ने एक बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इमरान खान के मेडिकल बोर्ड में रियासत पाकिस्तान उनके ज़ाती मुआलिज और डॉक्टर्स को शामिल नहीं करती।
इमरान खान के जिस्म में बराह रास्त जो खून के लोथड़े बन रहे हैं, उनकी सीधी सीधी जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान पर आयद होती है। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो फिर इमरान खान का आज़ाद मेडिकल बोर्ड से तभी मुआयना करवाने में क्या मसला है। देखिए, पैगाम तो पहले भी बड़े सख्त आते थे अंदर से इमरान खान के, इमरान खान नाम लेकर तनकीद करते थे। तो इस मरतबा या तो इमरान खान के किसी ऐसे पैगाम का डर है कि जिसका बोझ ये हुकूमत, ये निज़ाम, ये सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और या खुदा न खास्ता इमरान खान को जेल के अंदर कोई ऐसा नुकसान पहुंच चुका है कि अगर बाहर से किसी ने जाकर वो नुकसान देख लिया और आकर बता दिया कि इमरान खान को ये हो गया, तो फिर मामला शायद मत संभाले जाए, नहीं संभाले जाएंगे। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इमरान खान का जो वजन है ना, वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना पीटीआई की लीडरशिप बर्दाश्त कर सकेगी, ना ये हुकूमत बर्दाश्त कर सकेगी, ना ये सिस्टम और ना ये निज़ाम इमरान खान का वजन बर्दाश्त कर सकेगा। अल्लाह ना करे अगर इमरान खान को कुछ हो गया। और सिर्फ इमरान खान नहीं, किसी भी पार्टी का बड़ा रहनुमा, आप नवाज शरीफ की बात कर लें, शहबाज शरीफ की बात कर लें, जरदारी की बात कर लें, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की बात कर लें, इस प्रोफाइल के जो लोग हैं, इनको खुदा ना खास्ता कोई नुकसान पहुंच जाए तो वो फिर उसको बर्दाश्त कोई भी नहीं कर सकता। फिर जो जवाबदेही है ना, वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, बल्कि नामुमकिन हो जाती है। आगे आ जाए, मुराद सईद की जानिब से बाकायदा तौर पर एक ट्वीट किया गया, लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी से गुजारिश की है कि इत्तेहादियों से बात करके सितंबर की बजाय इसी महीने कौमी जिरगा बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास वक्त कम है और हर गुजरता दिन मजीद जनाजों की राह को हमवार करेगा। यह मुराद सईद ने बात की। आगे आ जाए, नाज़रीन किराम, एक इंटरव्यू किया है मंसूर अली खान ने सुहेल वड़ाइच का। ये सुहेल वड़ाइच, नजम सेठी, ये सारे जो बड़े बड़े साफ़ियाँ पाकिस्तान के, आपको पता कि इनके अंदाजे क्या थे 8 फरवरी के हवाले से कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, ये तरीके इंसाफ को 30-32 सीटें मिलेंगी, बस है ही नहीं, इंतखाबी निशान ही नहीं है। और लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी सारी सारी उम्र सहाफ़त में गुजर गई है, लेकिन अभी भी इनको खबरें व्हाट्सएप पे माशाल्लाह आती हैं और ये बता देते हैं। बहरहाल कुछ हकीकतें ऐसी हैं कि जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये सुहेल वड़ाइच साहब ने मंसूर अली खान को कहा है कि इमरान खान मौजूदा निज़ाम, मौजूदा सिस्टम, मौजूदा सेटअप के लिए थ्रेट है। तो ये पूछा, मंसूर अली खान ने सवाल पूछा कि क्या है इमरान खान थ्रेट है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल इमरान खान थ्रेट है। उन्होंने कहा कि मसला ये है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने इसका कोई तोड़ भी नहीं निकाला। नवाज शरीफ के ऊपर सख्त वक्त आया था, नवाज शरीफ को नीचे उतारा था तो नवाज शरीफ का तोड़ निकाला गया था, काफ लीग बनाई गई थी और वो पहले आईजीआई बनाई गई थी पीपल्स पार्टी का तोड़ निकालने के लिए, सारे मामला किए गए थे। लेकिन इमरान खान का तोड़ जो है वो नहीं निकाला जा सका। ना पीपल्स पार्टी से तोड़ निकला इमरान खान का, ना नून लीग से निकला, ना इस सिस्टम से, निज़ाम से, एस्टेब्लिशमेंट से, किसी से भी इमरान खान का तोड़ नहीं निकला। उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्शन होंगे ऑल ओवर द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होंगे आपको नजर आएगा कि जीतेगा कौन, इमरान खान, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। नाज़रीन किराम, आगे आ जाए। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, जब भी किसी मुआशरे के अंदर अदालतें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, इंसाफ का निज़ाम कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो उन मुआशरों के अंदर से बरकत उठ जाती है। अब ये खबर आई है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ रहे हैं कि भाई हमारे बंदे जजेस क्यों नहीं लग रहे। हालांकि जजेस का काम इंसाफ करना होता है, उसमें हमारे बंदे क्या होता है? हमारे बंदे का मतलब फिर यह है कि वो जज हमारे हक में फैसले करेगा, इंसाफ नहीं करेगा, बस हमारे हक में फैसले करेगा। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं नैयर बुखारी, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। वो कहते हैं कि एक सेशन जज थे, मेमन थे, उन्होंने एतराफ़ किया था कि हमने 10 करोड़ रिश्वत ली है और 50 लाख रुपए मुझे मिला है, और उस बंदे को नौकरी से निकाल दिया गया था। उसने कहा था जी 50 लाख मिला है, बाकी पासे एक वकील और एक जज ले गए। उन्होंने कहा जी उस जज का नाम भी जजेस की लिस्ट के अंदर शामिल है जो ऐवान सदर जो है वो फाइल पड़ी हुई है। आप अंदाज़ा लगाएं। इसी तरह के लोग हैं नून लीग के भी और इसी तरह के पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने इस मुल्क की जड़ों को खोखला किया है, जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, इस मुल्क के अंदर गरीब लोगों का जीना हराम कर दिया। ये वो निज़ाम है जो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुका और तबाह हो चुका है। तो ये जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक ठीक इसको करने का सद्देबाब नहीं किया जाएगा, जो गरीब आवाम है बेचारी वो इसको भुगतती रहेगी। नाज़रीन किराम, आखिर में एक इंतहाई अहम खबर, 2 बच्चियां, 2 खवातीन जिनके बारे में खबर आई थी कि उनको पुलिस की हिरासत के अंदर ही वो जान की बाजी हार गई, जिनके बारे में कहा गया कि वो नशा करती थी, उनके रिश्तेदार, उनके मामू लगते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बच्चियों को सारा दिन थाने में रखा गया,
अगले दिन गए तो कभी कहते थे कि किसी और थाने में, और कभी कहते थे कि एसपी साहब के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि फिर 5 बजे हमें कॉल आई और कहा कि दोनों की डेथ हो गई है। ये उन बच्चियों के मामू जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हालात व वाक़यात हो रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश करूंगा कि बराह करम कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम या अपने मुल्क का नाम ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस लाइव सेशन के जो टॉप पार्टिसिपेंट्स हैं, सबसे पहले उनका नाम आपके सामने रख दूं। सबसे पहले नंबर पे हमारे भाई हैं मेहर अजमल खान सिपरा, फिर दूसरे नंबर पे हमारे भाई हैं जमील डोगर साहब, फिर तीसरे नंबर पे हमारे भाई हैं अनिल कुमार साहब, बहुत शुक्रिया। रियासत अली खान बलोच साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मलिक हुसैन साहब हैं, मोहम्मद मुख्तार साहब हैं, अब्दुल हमीद साहब हैं, अमीर हसन साहब हैं, रेहानुल खान साहब हैं, इम्तियाज़ अहमद साहब हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद असलम साहब हैं, शहजाद कामी साहब हैं, नॉर्थ बीच 4001 किसका यूज़र नेम है, जाकर अली साहब हैं, मोहम्मद फरहान साहब हैं, राशिद अली साहब हैं, इनाम शेख साहब हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा असद खान साहब हैं जी, हारून उल्लाह हैं जी, इसके अलावा यकूब अली साहब हैं, फिर मोहम्मद आबिद साहब हैं जी, इसके अलावा साजिद महमूद साहब हैं, समन मेहर साहब हैं और सैयद अब्दुल मतीन साहब हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। जिसने कमेंट बॉक्स के अंदर पार्टिसिपेट किया उनका भी बहुत शुक्रिया। मीर शयान अली भाई वालेकुमुस्सलाम, अब्दुल हमीद साहब वालेकुमुस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मीर शयान भाई। और इसके अलावा मेहर अजमल खान सिबरा साहब वालेकुमुस्सलाम, अनिल कुमार वालेकुमुस्सलाम, जाकिर हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया। तारक खान बलोच हैं जी, तांदले वाला ज़िला फैसलाबाद से, आपका शुक्रिया। हसन जट साहब है डस्का से, हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया। समन मेहर कह रहे हैं जी भाई कैसे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रशीद भुट्टा साहब हैं जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे जो भाई हैं जिसने कमेंट किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखें, खुश रहें, आबाद रहें। और इसके अलावा जो अभी मेरे जिन भाइयों ने कमेंट किया है, जैन अली साहब हैं जी, आपका बहुत शुक्रिया जैन भाई। इसके अलावा उमर बलोच साहब हैं, वालेकुमुस्सलाम। शहजाद खैरपुरी साहब हैं जी, वालेकुमुस्सलाम, खैरपुर से आई थिंक शायद। एक भाई हैं, उनका यूज़र नेम $i समथिंग, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा, सबको मेरी तरफ से वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी और जो नई लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो मैं इंशाल्लाह आप तक पहुंचाऊंगा। अगले जो चंद दिन हैं ये बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी के हैं। इन्फॉर्मेशन बड़ी स्पीड के साथ आएगी, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह जैसी इन्फॉर्मेशन आती है वो बेहतरीन तरीके से आप लोगों तक मैं पहुंचाया करूं। तो मुझे इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।